नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। बात आज बलरामपुर की होगी। बलरामपुर के सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग में स्थित खैरमान जलाशय आज पानी के लिए तरस रहा है। जलाशय में जमा सिल्ट ने इसकी स्थिति गंभीर कर दी है। किसान परेशान हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। स्थिति ये है कि जलाशय बेहाल, किसान बदहाल। यूपी में बलरामपुर के सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग क्षेत्र में 1955-56 में खैरमान जलाशय का निर्माण किया गया था। ये जलाशय एक समय में पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा थी। नेपाल की पहाड़ियों से आने वाला पानी यहाँ एकत्रित होता था। इससे निकली नहर से लगभग 2 दर्जन गांव के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे, लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से आज की स्थिति ये है कि जलाशय बंद हो गया है और सैकड़ों किसान खेतों में पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। बांध में पानी नहीं दिखाई दे रहा है। पानी कहाँ दिखाई दे कि बंधा सा पूरी पट्टी थी। नहीं, यहाँ कई बार करोड़ों रुपए लागत से ये बांध साफ हुआ, तो क्या दिक्कत है? यहाँ का देखा गया है, खाली 2 बीघा जोतारी भा है, हमारा कौन मट्टी उठावा गया है। अच्छा, हाँ, आप लोगों के धान वान कैसे? धान का होते बियाड़ नहीं बोई का रहा, अब बोवा का है। पानी जब ऊपर वाले का सहारा है, नीचे कौन सहारा दिया। तो पानी मिलत रहा आज के 20-25 साल के 30 साल के पहले बहुत बढ़िया मिलत रहा। फायदा पानी कबो गंधक घटत नहीं रहा। इस बांध से आपको क्या लाभ मिलता था? बहुत लाभ मिल रहा। खेत सींच जात रहा, बैठाया जात रहा, फिर गेहूँ सींच जात रहा। हाँ। कम से कम 30-40 गांव ऐसे फायदा होता रहा। अच्छा, अभी कितने वर्ष से इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है? 15-16 साल तो ज्यादा और ज्यादा होएगा, कुछ लाभ ही नहीं मिलते। अच्छा, ये सिल्ट सफाई का करोड़ों रुपए का आया था, जिसमें क्या इसमें सफाई हुआ? कुछ नहीं भाषा है, पर देखो कुछ नहीं, कहीं रुपया खाए के। और हर वर्ष मतलब हर साल आपने देखा होगा कि नहर का सफाई हो रहा है। हाँ, सफाई नहर सफाई हुई हर साल। तो उससे क्या लाभ आपको मिलता? क्यों लाभ नहीं, जब यहाँ कुछ है नहीं। हाँ। तो का बहुत खोद में तो का इसमें पानी रहता था। हाँ, पानी से यहाँ तक पानी रहता रहा। हाँ। जल लागत आज देखे एक महीना नहर चल रही। ये गांव का मतलब आप लोगों का, इस गांव से जो ये नहर में पानी आता था, इसी से आप लोगों का जीविका चल रहा था। जैसे हम लोग बहुत कैसे जिया जाता है, जब बरसात भरीगा बाढ़ हाँ। जैसे हमारे दोनों फसल हो जाता है। अच्छा, धान भी वार भी गेहूँ। हाँ। आप लोगों को क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है साहब, जब पहले अब वर्षा तो खेती भवा नहीं तो कुछ नहीं भा। अच्छा, क्या दिक्कत है? क्यों इसमें पानी नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत हो सकता है? अब वो साहब जो पानी आवत रहा, तो 4 फुट के वहाँ ठो नाला है। हाँ। वो भाई जी से पच्छू। हाँ। अब वका जात हैं, दूठो पथरा भेज देते हैं। अब पानी यहाँ रोकते ही नहीं है, वो सीधे वहाँ गिर जाता। जो खैरमान जलाशय है और सिल्ट का संकट किस तरीके से गहराता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पूरी जो तस्दीक है वो हमारे सहयोगी ने की है। किस तरीके से जलाशय की स्थिति है, सफाई वहाँ पर नहीं हुई है, किसानों को कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि आए दिन जो है किसान यहाँ पर परेशान है। और कितना एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है जहाँ पर सफाई नहीं हुई है। सिंचाई विभाग की तरफ से इसकी सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी थी, जो कि अब तक नहीं हो पाई है। 40,000 से ज़्यादा की आबादी है वहाँ पर। जल संकट की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। तो कभी भी सिंचाई की जो जीवन रेखा है वो संकट में फंस सकती है और बदहाली की स्थिति में है। फिलहाल जलाशय की स्थिति बिगड़ रही है, तो आखिर जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जलाशय जो है, जो पानी आता है जहाँ से, ये काफ़ी लोगों की जीवनदायिनी बना हुआ था, लेकिन आज खुद को बचाने की जंग लड़ रहा है। सिल्ट में दफन खैरमान जलाशय सिंचाई पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा की आबादी है, उस पर संकट गहरा गया है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। सिंचाई विभाग से अब ये मांग हो रही है। ये 15 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन ये जलाशय अपनी पहचान खोता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सफाई का जो पैसा है वो आखिर क्यों नहीं लगाया जाता, और क्या विभाग को इसकी जानकारी है या नहीं है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर बात भी करेंगे। क्षेत्र से भी हमारे साथ जिम्मेदार लोग जुड़ेंगे, राजनीतिक जो लोग हैं उनसे भी सवाल जवाब होंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सवाल लेकिन यही है कि आखिर जलाशय बेहाल है, किसान बदहाल है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
खैरमान जलाशय सूखने से संकट और ज़्यादा बढ़ गया है, वन्य जीवों पर भी संकट है। जलाशय में सिल्ट का जो अंबार लगा हुआ है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, चिंता लगातार बढ़ रही है। जलाशय बचाओ अभियान की लगातार शुरुआत हो रही है, पानी के लिए आवाज़ें उठ रही हैं और जो जलाशय की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं घटती हुई नज़र आ रही है। तो खेतों तक पानी भी पहुंचने की दिक्कतें जो हैं लगातार बनी हुई है। सिंचाई विभाग से अब ये लगातार मांग हो रही है और संकट लगातार बना हुआ है। जलाशय पर खतरे की जो घंटी है वो लगातार बरकरार है। तो जलाशय पर संकट और खेती पर भी लगातार संकट बना हुआ है और जो सिल्ट है वो भरा हुआ है इस पूरे जलाशय में और लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, बदहाली है, खेती जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है और फसलों को उम्मीद थी कि इस बार कुछ सरकार कदम उठाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। किसानों की लाइफलाइन कहा जाता है इसको, उस पर संकट मंडरा गया है। तो ये तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर की, जहां पर किस तरीके से जो खैरमान जलाशय है वो बेहाल है, उसको बचाने की लगातार मुहिम चलाई जा रही है। किसान से, सरकार से लोग जो हैं जो किसान हैं वो गुहार लगा रहे हैं किसान सरकार से। सिंचाई का संकट लगातार बढ़ रहा है, जलाशय की जो क्षमता है वो भी आधी हो चुकी है, खेत प्यासे हैं, किसान परेशान हैं और लगातार चिंता का विषय बना हुआ है ये किसानों के लिए। तो खैरमान जलाशय की बदहाली है, 40,000 की पूरी आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है। तो देखिए 40,000 की आबादी है जिससे नुकसान पहुंच रहा है। तो जलाशय को बचाने के लिए जनता सड़कों पर है, प्रशासन कब जागेगा ये एक बड़ा सवाल है। खेती, किसान और वन्यजीव, जलाशय का जो असर है वो तीनों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। तो खैरमान जलाशय में गाद का अंबार लगा हुआ है, सिंचाई व्यवस्था बेहाल है, बदहाल है, उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और इससे खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रमोद पांडे हमारे साथ बलरामपुर से सीधा जुड़ गए हैं। प्रमोद, जो जलाशय है इसकी स्थिति इतनी विकट आखिर क्यों है, क्या कारण है जिस वजह से सफाई नहीं हो पा रही है? 2 साल पहले यहाँ 1 करोड़ रुपए का लागत से इस जलाशय का सिल्ट सफाई के लिए पैसा आया था, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो इसी जलाशय का पैसा खा गए और राष्ट्रीय गारंटी योजना के तहत आया था कि नरेगा से इसे खुदाया जाएगा, लेकिन यहाँ के ठेकेदार उस पैसे को खाकर केवल ये जो जलाशय है करीब 20 मीटर पटा हुआ है और उसको लेकर इसीलिए इसमें पानी नहीं रुक रहा है। इसमें 4 फीडर है और चारों फीडर जब बरसात होता है तो उसी फीडर से जो बरसात आते ही पहाड़ी नाला का जो पानी है वो उसी नाले से निकल जाता है, जबकि वो फीडर अगर बन जाए तो इसमें शायद पानी रुक जाएगा और सिल्ट सफाई होगा तो साल का जो पानी रहता है वो इकट्ठा हो जाएगा। जी, तो प्रमोद, सबसे बड़ी वजह क्या है कि कितने लंबे समय से लोग बता रहे हैं कि सफाई नहीं हुई है, सफाई क्यों नहीं हो पा रही है और ये कहाँ से आता है पूरा का पूरा जो जलाशय है और कहाँ तक पहुँचता है आगे? जी, ये पहाड़ी नेपाल से पहाड़ से पानी आता है और इस पर जो जल है ये जो खैरमान का जलाशय है इसी में 2 फीडर है, 2 नाले का पानी इसमें इकट्ठा होता है जो कि साल में 4,000 आबादी को ये 1 साल तक पानी देता था, आज से 15 साल पहले। लेकिन ये करीब 15 साल से वैसे सूखा पड़ा हुआ है, जिससे ये तो जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है यहाँ के करीब 2,000 गांव है जो वो ना तो यहाँ हैंडपंप लग सकता है ना यहाँ पर कोई बोरिंग लग सकता है, केवल बरसात के निर्भर रहते हैं कि अगर बरसात हो जाए तो यहाँ इनका खेती हो पाएगा। इस समय बरसात ठीक है प्रमोद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजेंद्र पांडे जो ग्रामीण है वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। जी सर, मैं राजेंद्र पांडे मकान सर यहाँ ग्रामीण है, हमारे गांव के क्षेत्र के हैं जी। ये हमारे गांव के बगल में जलाशय बना है, खैरमान बांध है जी। तो सर यहाँ आज के हमारे पूर्वज भी यहाँ रहते थे, इसी बांध से सिंचाई होता था किसानों के लिए, लेकिन आज कम से कम 20 साल से जो इसमें सिल्ट पटा हुआ है सर, इसके सफाई के नाम पर पैसा तो बहुत आता है सर, लेकिन यहाँ के ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि पैसा उठा के और जोताई वोताई करवा के बंधे में पानी है नहीं, नाहर जोतवा के वो पैसा खा जाते हैं सर।
हम लोगों के किसानों में बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ कोई सिंचाई कोई सुविधा नहीं सर। जी, तो कितने दिन से ये नाला जो है सूखा हुआ है, पूरा जो जलाशय है? सर ये लगभग मान कर 20 साल से लगभग सूखा हुआ सर। अब कई जगह हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, सबको कई बार हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन दिए, तमाम शिकायत किए, इसका कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया। तो कितने टाइम से यहाँ पर अभी पानी आ रहा है इसमें, बरसात में, या पानी बिल्कुल सूख चुका है? नहीं, बिल्कुल सूख गया सर, इस समय भी पानी नहीं। बरसात देखने बरसात आने वाला है, जो इसके पीछे का जो पानी जैसे जो नाला के पहाड़ से जंगली नाला वो पड़ गया, कट गया, उसको पानी निकल जाता दूसरे रास्ते से दूसरे, इसमें पानी आता ही नहीं है। तो पानी नहीं आ रहा है तो क्या पता इस वजह से सरकार के जो नुमाइंदे हैं या प्रशासन जो है वो उस वजह से इसकी सफाई नहीं करा रहे हैं? अगर पानी रेगुलर आ रहा होता तो शायद सफाई भी हो पाती। जी सर, ये सफाई पानी आ रहा था, 4-5 साल के पहले इसमें पानी आया था, काफी अच्छा सिंचाई होता था, तो के लिए बहुत अच्छी सिंचाई होती थी। लेकिन ये पता नहीं जैसे सरकार के लिए क्या मंशा पाएंगे। पिछले साल इसमें लगातार 1 करोड़ रुपया हम लोग बता रहे थे कि सफाई किया जाएगा, लेकिन उसको पैसा मतलब एक 5-10 मीटर जुताई करके उसके सारे पैसा गमन कर दे, कहाँ खा गए, ठेकेदार खा गए कि कोई अधिकारी खा गया, हमें पता नहीं चला अभी तक। और हम लोग इतना परेशान था कि हमारे लिए कोई सिंचाई का साधन नहीं है। तो लेकिन सवाल ये है कि सिंचाई का साधन नहीं है तो क्या सरकार तक नहीं पहुंची ये बात अभी तक आपकी? जी सर, हम लोग तो सरकार के लिए जिला अधिकारी महोदय के द्वारा कई बार हम लोग शिकायत किए हैं अपने जिले में, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत किए हैं, प्रधानमंत्री तक यहाँ से एप्लीकेशन हम लोग कई बार वहाँ डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग के किसान की बहुत बड़ी दिक्कत है सर, कोई सिंचाई साधन दूसरा है नहीं, तो हमारे बच्चे ने बहुत परेशान है इसके लिए। जी, कितने जगह तक ये नाला आगे जाता है मतलब, और उसके अलावा कितने लोगों? सर मान चले सर, जो हमारे इधर है कम से कम 15-20 ग्राम सभा है, हरैया सगरवा में 15-20 ग्राम सभा है, और 20 ग्राम पंचायत के पानी इसी से जाता था। तो लोग सिंचाई भी करते हैं इससे? जी, सिंचाई करते हैं इससे लोग? जी, सिंचाई करते हैं, बस लेकिन पानी है नहीं तो सिंचाई क्या करें। तो यहाँ पर ट्यूबवेल इस समय सर धान की बुआई टाइम चल रहा है इसमें, लेकिन पानी ना हो नाते, बारिश ना हो नाते धान का जो बीज है वो सब सूखा पड़ा रहा है एकदम। तो ट्यूबवेल की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर? जी, यहाँ कोई कुछ नहीं सर, आपको दूसरे जलाशय नहीं है, ना कोई ट्यूबवेल सरकार के कोई साधन नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा पहाड़ी एरिया होने के नाते सर कोई प्राइवेट बोरिंग में नहीं पास होती यहाँ पे। कोई कारण? तो पहाड़ी एरिया होने नाते को पत्थर पड़ जाता है नीचे, जमीन काफी गहरा होने के बाद सरकारी ट्यूबवेल तो हो जाता है, जो पत्थर काटने वाला मशीन आती है बाहरी, लेकिन हम लोग के जो प्राइवेट छोट किसान हैं वो नहीं करवा पाते सर। मतलब आप कह रहे हैं कि बोरिंग कराने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकारी मशीन से हो पाता है, प्राइवेट से नहीं हो पाता क्योंकि पत्थर है वहाँ पर, हैं? हाँ, बहुत पत्थर है। तो अभी इसमें पानी चलता है, पीछे से पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया है? नहीं सर, पीछे से पानी अभी इस समय गर्मी में लोग आए थे, कुछ ठेकेदार द्वारा वहाँ पत्थर को लगाए थे, एक ही बारिश हुई उसके बाद पत्थर बह के पता नहीं कहाँ चला गया, वहाँ कोई न। अब जो पीछे से जहाँ से पानी आना और जिस नाले से आता था सर, वो पानी दाहिने अगर बगैर दूसरे नाले में चला जाता है, यहाँ तक पानी आता नहीं है। अच्छा, तो पीछे से ही पानी नहीं आ रहा है, स्टॉपेज पीछे से ही हो गई है? जी, पीछे टूटा हुआ है, उसका ठेकेदार उसका ठेका लेके बनवाते तो है गर्मी में, बस एक ही पानी में सब खत्म हो जाता है सर। तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या उनसे बात हो पाई है अपने नेताओं से? क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार बात किया गया सर, सांसद जिसे माने अभी जो वर्तमान में सांसद, जिसके पूर्व में भी सांसद थे, हमने कई बार किए हैं। हमारे यहाँ समाज सेवी थी, क्या नाम, निहारिका सिंह, उनसे भी उन्होंने भी कई बार प्रयास किया, यहाँ से दिल्ली तक प्रयास किया, पता नहीं क्या हम लोग के दुर्भाग्य है कि कोई सुनता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जिलाधिकारी हों, कमिश्नर साहब हो, उनके पास 10, 20, 50 लोग जाएं तो बातचीत बने कुछ? सर हमें तो उम्मीद नहीं, क्योंकि हमको कई बार कुछ हो जाए, हमें तो उम्मीद नहीं है यार, तो उम्मीदें टूट चुकी है सर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर कब तक लोगों को, खासकर किसानों को, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, जो ग्राम प्रधान हैं सईचना के। बहुत स्वागत राकेश जी आपका। राकेश जी, आपको आवाज़ आ रही है? तो राकेश जी, अब देखिए, पानी को लेकर बड़ी समस्याएं हैं किसानों की, तो समस्या का समाधान क्या है और इतनी बड़ी समस्या आखिर पिछले 3-4 वर्षों में क्यों खड़ी हो गई है?
हमारे यहाँ सरकार को चाहिए कि बोरिंग की व्यवस्था कराए, बड़ी बोरिंग, जी वही मेन चीज है। पर बस छोटी बोरिंग हो नहीं पाता है, बड़ी बोरिंग लगाने के लिए किसानों के पास इतना पैसा नहीं है। तो बड़ा बोरिंग सरकार क्यों नहीं करा पा रही है, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, पीछे से पानी क्यों नहीं आ पा रहा है? पानी ज्यादा नीचे है, हम्म करीब 300 फुट के नीचे। नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात कि जो हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि चोआ बहुत नीचे है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, पीछे से पानी क्यों नहीं आ पा रहा है इसमें जलाशय में? जलाशय में पानी तो सील्ट जमा हुआ है। जी, तो खुदाई नहीं हुई है इसकी? सफाई में घाटा फुटा हुआ था उसमें, तो उससे काम नहीं चल पाया, वो पूर्ति नहीं कर रहा उसके लिए। उसमें जब जेसीबी लगाएंगे, मिट्टी कहीं अलग आएगी, निकलेगा, तो वो लेबर से काम नहीं हो पाएगा हमारी। जी, तो राकेश जी, मशीन का प्रयोग होगा जब उसमें मिट्टी कम से कम 15-20 फीट निकाला जाएगा। जी, तो राकेश जी, अब समस्या का समाधान आप ये कह रहे हैं कि भाई 15 से 20 फीट गहराई करनी पड़ेगी जलाशय की, जी, तो तब पीछे से पानी आएगा? तब पीछे से पानी आ रहा है, पानी तो आता है जी। पानी रुकने का जगह नहीं है, वो है। जब पहाड़ से पानी आता है जी, तो उसमें मिट्टी आती है ज्यादा, तो मिट्टी से जलाशय पड़ चुका है। तो जब तक उसकी खुदाई नहीं कीगी तब से पानी एकत्रित कहाँ होगा, ऐसा कहाँ होगा? जी, समस्या इस बात की है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, हम लोग एक्सचेंज साहब से भी मिले थे और मंत्री लोगों से भी मिले थे, लेकिन कोई उपाय से हम लोग का हल नहीं हुआ मामला, उससे पेंडिंग चला रहा है। उसमें बड़े पैसे की जरूरत है, वो कम से कम 15-20 फीट जब गहरा खोदा जाएगा, वो इतना था पहले, लोग बता रहे हैं पहले के आदमी जी, कि इतना गहरा था पहले। 15-20 पानी रुकेगा। तो अब क्या समस्या आ रही है इसमें? ये क्यों नहीं खुद पा रहा है अभी? इसमें समस्या क्या आ रही है? सरकार की व्यवस्था है, सरकार नहीं कर पा रही। क्या समस्या है? सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एक समस्या ये बता रहे हैं वो जंगल सेंचुरी में है, जंगल का एरिया चारों तरफ है, वो सिंचाई विभाग में जलाशय है, अब वो मिट्टी कहाँ लेके जाएंगे? वन विभाग अपने में मिट्टी में रखने नहीं देगा। नहीं, तो पहले भी तो खुदाई होती होगी ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि नया बना है जलाशय, तो कई वर्षों से खोदा गया था, तो सेंचुरी जंगल 50-55 में खोदा। जी, तो मिट्टी डालने की वजह से मिट्टी नहीं डाल रही। 20-25 साल पहले सेंचुरी एक्ट लागू हुआ है जंगल में। ये समस्या भी आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि मिट्टी खोद के कहाँ रखा जाए। अगर मिट्टी खोद के अगर बाहर दिया जाए, रोड पे दिया जाए, तो उसकी धुलाई की कीमत कौन देगा? नहीं, ये तो सब सरकार तय करेगी ना। मिट्टी की क्या नदियों की खुदाई नहीं हो रही है? क्या रजवाहों की खुदाई नहीं हो रही है? नहरों की खुदाई अब तो सरकार करा रही। सिंचाई विभाग का तो काम ही यही है। समस्या है कि ले कहाँ मिट्टी रखा है, जब खोदा मिट्टी छोड़ो तो मिट्टी निकलेगा नहीं। वो मिट्टी ज्यादा होगा तो मिट्टी कहाँ रखा जाएगा? जी, तो बगल में जगह जो है वो जंगल विभाग का है और सेंचुरी जंगल है वो, और उसमें तालमेल गवर्नमेंट को बैठाना होगा कि जी। तो जब आप अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो अधिकारी क्या इसमें दलील दे रहे हैं? वो कहते हैं एक्सचेंज तक हम लोग मिलते हैं, तो एक्सचेंज ये कहते हैं कि इतना लंबा प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है कि 15-20 फुट गहराई खुदा जाए, हम मिट्टी को कहाँ इकट्ठा करें, मिट्टी कहाँ हम डंप करवाएं। नहीं, तो आप बोलिए कि ऊपर तो आप लिख के दे सकते हैं ना, मंत्री जी तक रिपोर्ट तो भेज सकते हैं एक्शन साहब। अब रिपोर्ट भेज रहे हैं लोग, एप्लीकेशन दिए कई बार, अब वो कह रहे हैं कि इसको सिंचाई मंत्री के अंदर या मुख्यमंत्री इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करें। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी बातचीत करने के लिए। तो प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, तमाम जो गांव के लोग, जिम्मेदार लोग जुड़े, उन्होंने बताया किस तरीके की समस्या थी, उसका समाधान कब तक होगा ये देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।